प्रेमलता है। आप यहाँ क्यों आई है? अपने पति से मिलने के लिए आए हैं। आपके पति? बसंत। वकालतनामा पे आपने दस्तखत किए। पापा, ये तो आप ही की सिग्नेचर है। दीदी, आप हमें सिखाइएगा ना कि इस घर को मिल बांट कर कैसे चलाती हूँ। पहले तो यहाँ से बाहर जाना सीखो। ये लो, दरवाजा खोलो और यहाँ से चली जाओ, समझी? प्लीज आप अपने गांव चले जाइए प्लीज। बात बात पर पैर क्या पकड़ते हैं? स्वामी, हम अपने बाबा से कह कर आए कि अगर आपने हमें नहीं अपनाया तो हम समंदर में कूद जाएंगे। क्या गर्मी का मौसम है ना, जरा राहत मिलेगी ऐसे पानी में जाने से। अच्छा, जाने से पहले आपके चरणों की थोड़ी धूल मिल जाती तो पहले वाली धूल मिट गई है। आज सुबह ही मैंने अपने चरण धोए हैं फिनाइल से, तो अभी धूल नहीं है। सॉरी। ठीक है, आज्ञा दीजिए स्वामी। वो भी नहीं है आज। ये बसंत! बेटा। जी छोटी माँ। ये समंदर कितनी दूर है? मैं आपको छोड़ के आऊं? मौत की राह पे इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है। ओके। अरे वो मौत की राह में मतलब वो समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देगी। भैया रोकिए, रोकिए उन्हें। रुक जाओ, रुक जाओ बेबी, रुक जाओ। अरे वर्षा, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, मतलब मेरा भी कोई कसूर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। रुक जाओ प्रेमी, ये रुक जाओ, चलो रुक जाओ, छोड़ो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे आप सब यहाँ इस वक्त? ओ घोटाला, ये सब क्या हो रहा है? ये इसे बोलने नहीं देते तो बोलता है मुझे कोई बोलने ही नहीं देता। अभी बोलने दिया तो अटका। अरे बोलने भाई। अरे एक मिनट मैन, ही डज नाइट ड्यूटी को हिंदी में कैसे बोलेगा? लीजा, वो रात की ड्यूटी करता है। हाँ, ये वो रात रोता काई को है, बोलो। ये मुरली भाई, आप कुछ नहीं बोलेंगे। औरत का वो रात किया तूने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। रोनी, तू पूछ घोटाला भाई से कि ये लड़की इनकी क्या लगती है, और ये भी पूछ कि ये भोली बेसहारा लड़की से इन्होंने शादी की कि नहीं की। पूछ, इनसे पूछ। और हाँ, ये भी पूछ लेना इससे शादी करके उसे बेवकूफ बना के वहां से क्यों भाग के आए। पूछ, इनसे पूछ। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा जवाब मिस्टर घोटाला की खामोशी दे रही है। नहीं, मैं फिर भी पूछेगा। हाँ हाँ रानी, पूछ पूछ इनसे। इतनी भोली शक्ल के पीछे इतना चालबाज चेहरा छुपा के क्यों बैठे हैं? पूछ इनसे। हाँ, इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद इन्होंने दूसरी शादी की या नहीं की? पूछ इनसे। ओके। और तो और ऐसी खूबसूरत अबला राजस्थानी को धोखा देने की वजह क्या थी? पूछ इनसे। मिस, एक मिनट,
कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे थोड़ा बाद में सब समझा दूंगा रोनी, लेकिन तो प्रेमलता जी फिलहाल प्लीज आप अंदर चलिए। देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसे समुद्र में वो डुबकी मत लगाइए। जो आज्ञा स्वामी। हाँ चलिए। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। वर्षा भाभी, आप बैग लेके कहाँ जा रही हैं? लो, इनकी तो दोनों बीवियां घर छोड़ के जा रही है। भाग्यशाली कहीं का झालर। राजस्थान एक्सप्रेस एकदम चुप। अरे एक मिनट वर्षा, क्या कर रही हो? मुझे समझाने का मौका तो दो। वर्षा चलो चलो चलो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलिए अंदर चलिए, मैं सब समझाता हूँ। चलिए 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 चलिए, दोनों प्रेमी, प्रेमी अपना ख्याल रखना प्रेमी, और इतना हमेशा याद रखना कि महारा सहारा हमेशा थारे साथ रहेगा। हाँ हाँ चले चलो चलो। किसी काम के नहीं आप रोनी भैया, किसी काम के नहीं है। इतनी बार आपसे कहा कि पूछिए पूछिए, लेकिन आप बस खड़े खड़े देखते रहे। वही तो, अरे वो अपनी दोनों बीवियां लेके घर में घुस गया झालर। आपको इस बात से भी पेट में दर्द हो रहा है? हाँ? घोटाला की दोनों बीवियां घर छोड़ के जाए तो तकलीफ, घर के अंदर जाए तो तकलीफ। आपको तो नहीं छूने पर अभी मेरे को तकलीफ हो रहा है। अरे कितना टाइम से मैं बोलने का कोशिश कर रहा है, कोई बोलने नहीं दे रहा है। अब सिर्फ मैं बोलेंगे और तुम लोग सुनेगा, समझा? वसंत के मुंह पे क्यों लग गया था ताला? अर्ज किया है, वसंत के मुंह पे क्यों लग गया था ताला? क्योंकि घोटाले से हो गया नया नया घोटाला। भरने गया था मेंटेनेंस के पैसे और भर के आ गया क्या? और कीजिएगा, भरने गया था मेंटेनेंस के पैसे और भर के आ गया क्या? जल्दी बोल। अनजाने में किसी की मांग में सिंदूर और गलती से कराया ब्याह। पापा पापा अद्भुत। हाँ, और इसका जवाब तो मैं लेके ही रहूंगी। एक मिनट बाबा, चकुड़ी। हाँ मानव, ओ मानव, सुनो, मैं सब सच सच बताता हूँ। एक लीगल नोटिस आई थी। कौन सी नोटिस? अरे 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं भरा था हमने। कब नहीं भरा था? तो मेरी हर बात पे डाउट क्या कर रहा है? हाँ? वो सीरियल वाली कमीनी सास की तरह थोबड़ा बना के। स्वामी हाँ। शांत रहिए स्वामी। देखो ना अभी, एक तो ना आप मुझे बार बार स्वामी स्वामी कह के बुलाना बंद कीजिए प्लीज। मैं आपका स्वामी नहीं हूं। तो फिर जब हम आपको स्वामी कहकर बुलाते हैं तो आप जवाब क्यों देते हैं स्वामी? मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ कीजिए। स्वामी, आपने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए उतना ही काफी है। आप हमसे माफी मत मांगिए, माफी मत मांगिए। स्वामी, वो ये सामान कहाँ रखे? इधर रहने दो, इधर ही रहने दो। हैं? आप चुपचाप बैठी रहिए प्लीज। जो आ गया स्वामी। अच्छा अभी ध्यान से सुनो। 3 महीने का मेंटेनेंस का बिल ना भरने की वजह से हमें ये घर खाली करने का नोटिस मिला था। तो वो पैसे भरने के लिए मैं मातृ छाया के लिए निकल पड़ा था, याद है? तुम लोग पत्थर वाले भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो बूढ़े अंकल है वो मुझे बोरीवली में ही मिले ताकि मेरा टाइम बचे। ऑल द बेस्ट वसंत। बाय बाय। तो मेंटेनेंस का बिल भरने के लिए मैं बोरीवली पहुंचा। मातृ छाया कहां पे? अरे लोखंड वाला से लेके बोरीवली तक मैंने आपको 10 बार बताया कि मेरे को मातृछाया नहीं मालूम, मेरे को मातृछाया नहीं मालूम, फिर भी पूछते रहते हैं मातृछाया पता है? अरे हमको है ना सिर्फ रास्ता मालूम होता है, ऐसे बिल्डिंग वगैरह मालूम नहीं होती, समझे? ठीक है ना, तो डांट क्यों रहे? सॉरी, हम तो क्या? नहीं कुछ। कितना हुआ? 100 रुपया। लेकिन अगर आप बता, मातृ छाया कहां पे है? इससे पूछू अभी मैं।
रोहित, फिर एक बसंत। अरे हाँ यार, ये तो अपना बसंत है। बसंत, बसंत, बसंत। जी हाँ। तुम यहाँ मुंबई में? क्यों, मैं मुंबई में ही रहता हूँ भाई साहब। ओ, झूठ मत बोलो, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। तुम कैसे आए थे वहां, कहां से आए थे और कहां गायब हो गए थे? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, ये इनको कैसे मालूम? ये हेमंत गेंडे ने इन्हें तो नहीं पता दिया। बोरीवली में भी सबको पता चल गया। चुप क्यों हो गए? वैसे क्या जानते हैं आप मेरे बारे में भाई साहब? अरे चाचा जी और प्रेमी को धोखा देकर तुम। कौन चाचा जी, कौन प्रेमी? अच्छा, अब प्रेमी को भी भूल गए। तुम्हारी घरवाली है, तुम्हारी घरवाली। मेरी घरवाली मतलब सनशाइन कॉलोनी में हमारा जो घर है उसकी मालकिन की बात कर रहे होंगे ये, मतलब कि बूढ़े चाचा जी की बेटी। चाचा जी बेचारे बेहाल हो गए और तुम पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे लेकर ऐसे कैसे मैं रफू चक्कर हो सकता हूँ? ये देखिए ना, दरअसल यही पैसे मैं उन्हीं को देने आ रहा था। वैसे ये जो प्रेमी जी हैं वो चाचा जी की मतलब बेटी होगी। हाँ हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे तुम उन्हें जानते ही नहीं? नहीं, आपने वो घरवाली कहा ना, इसलिए मैं थोड़ा अभी तो जान गए ना। हाँ। वैसे ये मातृछाया बिल्डिंग कहाँ पर है? मातृछाया? चाचा जी वहीं रहते ना, बोरीवली में मातृछाया बिल्डिंग में। नहीं नहीं, चाचा जी गांव में रहते हैं। मातृछाया गांव में? अरे मात्र छाया नहीं, चाचा जी गांव में है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आखिरी सांसें गिन रहे हैं? मतलब ऐसे सांसें ऐसे खत्म हो रही है उनकी? तो गिनते कैसे हैं? मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे? ये मजाक का समय लगता है आपको? मजाक कहाँ कर रहा हूँ, वो सांसें गिनते हैं तो थोड़ा मैं। चलो चलो, यहाँ से स्टेशन जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़कर सीधा गांव जाएंगे। हाँ हाँ। ताकि चाचा जी की आत्मा को सुकून मिले। मरने से पहले एक बार तुम्हें चाचा जी मिलने बसंत। बाप रे, बात यहाँ तक पहुंच गई है। चलिए चलिए रिक, और 1 मिनट, ये बस बसंत। अरे चलो। हाँ हाँ, चलिए चलिए भाई साहब, स्टेशन चलिए। तो मुझे लगा कि हमारे मकान मालिक जो है वो गांव चले गए हैं और मेंटेनेंस का पैसा ना मिलने की वजह से वो बीमार हो गए, तो इसलिए उन लोगों के साथ मैं भी गांव गया। वहां पे ये मिली प्रेमलता जी। अब आगे की सच्चाई आप बताएंगे प्लीज। हम बताते हैं कि उस दिन स्वामी जब हमारे घर आए थे तब क्या हुआ था। उस दिन सुबह ठीक 6:22 पे हमारे घर का पंखा बंद हो गया। तो बाबा बोले आ आ आ प्रेमी। तो हम जाकर बोले अरे पंखा बंद हो गया, बिजली चली गई है कि खराब हो गया। और इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जैसे ही हमने दरवाजा खोलकर देखा तो देखा कि सामने पापा खड़े थे। नहीं नहीं, वो हमारी पड़ोसी मंछा खड़ी थी। प्रेमलता जी, मैं दोपहर को 3 बजे वहां पहुंचा, तो आप भी देखिए ना, अगर पॉसिबल है तो 3 बजे पहुंच जाइए। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं। जो आ गया स्वामी। ठीक 2:08 पे बाबा बोले बाबा आई आई आई, क्योंकि उनको टीटी ने काट लिया था। आपकी ट्रेन, हेलो हेलो, आपकी ट्रेन अभी भी 40 मिनट लेट चल रही है। आप अभी कुछ मत बोलिए। हाँ, थक गई आप बैठ जाइए। अपनी घरवाली को सबके सामने स्वीकार कर लिया ना? वो तो बाबा इन्होंने 6 महीने पहले ही कर लिया था। हाँ, मतलब कबूल।
असली बात यह है कि मेरे स्वीकार करने से ना करने से सच्चाई थोड़ी बदलने वाली है। प्रेमलता जी, मेरा घर आप ही का है, लता जी, आई मीन घरवाली जी। तो मैं वहां पर 3 बजे पहुंचा, 3 बजे पहुंचकर देखता हूं तो बाबा बाबा प्रेमी, हाँ बाबा। एक बार बसंत आ जाए तो मुझे अपना ले, बस चैन से, चैन से। नहीं नहीं, मेरी आंख लग गई थी। चाचा जी देखिए कौन आया है। बाबा देखिए कौन है। बसंत, स्वामी 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 वसंत घोटाला। आप आ गए, देखिए आ गए बाबा। अरे क्या कर रही हैं आप? बेटा, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, बोलिए बोलिए। बेटा, बाबा चाचा जी बेटा, जरा मेरी आंखें लग गई थी। क्या हुआ? सब कर रहे बेटा जी, हमें तो लगा आप कभी नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे पता होता कि मेरी गलती की वजह से आपको इतनी परेशानी होने वाली है तो मैं 3 महीने पहले ही चला था। देखा बाबा, हम कहते थे ना कि बसंत हम लोगों को कभी धोखा नहीं देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब धोखा क्यों दूंगा मैं? ये देखिए ना, मैं तो पैसे लेकर भी निकला हूँ, आपके ही पैसे हैं ये। पैसे की चिंता नहीं थी बेटा, वो तो वैसे भी हम आपको ही सौंपने वाले थे है? लेकिन प्रेमलता। कौन प्रेमलता? आप? ये घरवाली जी है? हाँ हाँ बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। घर आपका है तो आप ही घरवाली जी हुई ना, अभी करेक्ट, घरवाली जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने इसे अपने घरवाले के तौर पे स्वीकार कर लिया ना। अरे ऐसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी। दरअसल मैं यहाँ पर सारी गलतफहमियां मिटाने आया हूं और इन्हें घरवाली कबूल करने में मुझे एतराज क्यों होगा? बस एक एहसान और कर दो बेटा। अरे ऐसे मत कहिए, एहसान की क्या बात है, आप हुक्म कीजिए। अपनी घरवाली को सबके सामने स्वीकार कर लिया ना? वो तो बाबा इन्होंने 6 महीने पहले ही कर लिया था। हाँ मतलब कबूल। असली बात यह है कि मेरे स्वीकार करने से ना करने से सच्चाई थोड़ी बदलने वाली है। प्रेमलता जी, मेरा घर आप ही का है, लता जी, आई मीन घरवाली जी। कानूनी तौर पे इसे घरवाले के रूप में कबूल कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, मुझसे बोला गया है कि वो दस्तखत कर दो, तो प्लीज वकील साहब को बुला कर लाइए ताकि सारे कागजातों पे मैं अपनी साइन कर दूं। ये बार बार मुझे देख के शर्मा क्यों नहीं है?
बस बेटा जी, एक बार बस एक बार। एक मिनट, सो गए होंगे चाचा जी आंख लग गई है। लो। जरा आंख लग गई थी बेटा। अच्छा कोई बात। कानूनी तौर पे इसे घरवाले के रूप में कबूल कर लीजिए। हाँ मुझसे बोला गया है कि वो दस्तखत कर दो, तो प्लीज वकील साहब को बुला कर लाइए ताकि सारे कागजातों पे मैं अपनी साइन कर दूं। इजाजत रोहित, वकील साहब को जल्दी बुला कर ला। और एक मिनट वकील साहब को बुलाने से पहले 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी सबूत के तौर पर कि उनके सामने मैं दस्तखत करूंगा। बाद में कोई वो कानूनी झमेला नहीं होना चाहिए कि इन्होंने दस्तखत किए नहीं, है ना। जाओ। हाँ ठीक है ना घरवाली जी। हाँ बस अब यही सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। मुंह तरसता है ना, कैसे थोड़ी प्यास लगती है, कान कैसे तरसेंगे। वर्षा मेरी बात तो कुछ। अरे क्या कर रही हो तुम। शरद मैंने ना तुमसे ऐसे वो मानसिक ऐसे कैसे? मैं जब भी शरद से बात करता हूँ ना फोन पर, तब मैं ऐसे सी बात करता हूँ। हेलो शरद, हेलो ऐसे। ये हो गया, फिर आगे क्या हुआ ये बताइए। ये बार बार मुझे देख के शर्मा क्यों नहीं है? हालांकि सुंदर है, पर कहीं मैं फिर कोई घोटाला तो नहीं करने जा रहा हूं। ये हाँ चलिए, दस्तखत तो हो गए। स्वामी उठिए ना। पता नहीं होगी इनकी कोई रस्म। पैसे दे दिए तो नेताजी को पहनाते हैं ना, वैसे शाबाशी के तौर पर खुश होकर हार पहना रहे होंगे। हाँ जी, अब मैं आप दोनों को कानूनी तौर पर विद लॉ एंड ऑर्डर हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति पत्नी घोषित करता हूँ। देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी, जब आप चाहें।